स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तो ये बलदेव सिंह का जाली डेथ सर्टिफिकेट तुमने बनाया ना डॉक्टर? सर वो बलदेव जी की जान खतरे में थी, मैं तो बस उन्हें। हाँ, तुम जान बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जान बच नहीं पाई, भगवान को प्यारे हो गए। तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारी फैमिली है ना। जेल चले जाओगे तो इनको कौन देखेगा? क्रिमिनल का ठप्पा एक इंसान पे नहीं पूरे परिवार पे लग जाता है। 10-15 साल तक चेहरा देखने को तरस जाओगे अपनी फैमिली का, और जेल के अंदर क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए सर, मैंने जो भी किया। हाँ, इसलिए किया क्योंकि बलदेव ने तुम्हें धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार देगा। ऐसा मैं कहने के लिए कह नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा कहोगे तो जेल जाने से बच भी सकते हो। अब बताइए डॉक्टर साहब, एक्चुअली हुआ क्या था? वो क्या वजह थी कि आपको ये जाली डेथ सर्टिफिकेट इशू करना पड़ा? सर बलदेव जी ने मुझसे जबरदस्ती ये सब करवाया था। उसे मुझे और मेरे पूरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी थी। मैं मजबूर था सर, मैं मजबूर था। जयंतराम बिल्कुल क्लीन है सर। टैक्सेस में कोई हेरा फेरी नहीं, कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं। सरकारी तनख्वाह के हिसाब से एक सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। 2 पैसे भी नाजायज नहीं है। पर सर किसी तरह की कोई करप्शन या फिर रिश्वतखोरी की हिस्ट्री भी नहीं है। हिस्ट्री तो छोड़िए सर, उनके खिलाफ कोई अफवाह तक नहीं है। सीबीआई में तो उनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं लोग। सर ये भी तो हो सकता है कि बलदेव सर को कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं मेरा जरूरी नहीं हर चमकने वाली चीज सुनना हो। अगर जयंतराम मलिक के साथ पैसे की वजह से काम नहीं कर रहा था तो वजह शायद कोई और होगी। हमारे लिए वो वजह पता लगाना बहुत जरूरी है। इनकी ऑडिट की फाइल होगी देखना ड्रॉअर में। पटेल, ड्रॉअर में होगी देखना। अशोक, मोबाइल निकालना। ओ, काफी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। अगर वाकई असली डायमंड निकले तो तकरीबन 7-8 करोड़ के तो होंगे ही। बिल है आपके पास? ये हमारे नहीं है। मैं नहीं जानती ये यहाँ कैसे आए। इसमें तो ना पैर है ना पंख। मिसेस सिंह, आपके पति कमिश्नर बलदेव पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर थे। उनकी करतूतों का पता चलते ही आपके बेटे मोंटी ने शर्म से आत्महत्या कर ली। बलदेव अपनी काली कमाई के साथ हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जाने का प्लान बना रहे थे और इसीलिए अपनी झूठी मौत का नाटक रचा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फ्रेंड्स ने, आई मीन क्रिमिनल फ्रेंड्स, उन्हें जान से मरवा दिया। आई एम सॉरी। आप झूठे गवाहों और सबूतों का जितना भी बड़ा पहाड़ बना लो, पर बड़े से बड़ा पहाड़ भी सच के सूरज को छुपा नहीं सकता। कमाल है मिसेस सिंह। असली सच वही होता है जिस पर जनता विश्वास करती है, और जनता को हर कहानी में एक हीरो और एक विलन चाहिए होता है। फिलहाल हीरो मैं हूं आपकी इस कहानी का, और विलन आपके मृत पति। सर, यस, एसीपी स्मिता, टेल मी। सब बलदेव सर कोई क्रिमिनल नहीं थे। आप ये सब गलत कर रहे हैं।
और अब मेरी इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी देकर आप गलत कर रही हैं। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस? आपके इस गलत एटीट्यूड की वजह से आपकी नौकरी भी जा सकती है। वर्दी से प्यार है कि नहीं? सर, मुझे अपनी वर्दी से बहुत प्यार है, पर उससे ज्यादा प्यार सच्चाई से है। और सच ये है कि बलदेव सर एक ईमानदार और देशभक्त पुलिस ऑफिसर थे। और ये सच प्रूफ करने के लिए अगर मुझे अपनी वर्दी से भी हाथ धोना पड़े तो मुझे कोई एतराज नहीं। मतलब बलदेव सिंह ने अपनी टीम में सारे सनकियों को इकट्ठा किया हुआ है। जिसे आप सनक कहते हैं, हम उसे कर्तव्य निष्ठा कहते हैं सर। I like it. अगर हम किसी और परिस्थिति में मिलते तो मैं तुम्हें अपनी टीम में जरूर रखता। परिस्थितियां इंसान का नसीब नहीं बनाती, इंसान अपना नसीब खुद बनाता है। आप अपनी पूरी ताकत लगा लें बलदेव सर को गलत साबित करने के लिए। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे उन्हें सही साबित करने के लिए। सब हाय। तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? जहाँ पना। आइए, अंदर आइए। शीना के दरबार में आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, महारानी के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप तशरीफ रखिए। ठीक है। शीना, मेरी डायरी दो। वो लड़कियों को क्या? लड़कियों, अरे डायरी है। लड़कियों को रेडी होने में इतना टाइम क्यों लगता है? शीना भी बाकी लड़कियों जैसी है। क्या वो मेरे बारे में सोच रही होगी? तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। क्या अंशु, तुमने मेरे बारे में लिखा, मैंने पढ़ लिया तो क्या हो गया? ओके, आई एम सॉरी। स्टॉप। ओके, सॉरी। ओके, आई विल मेक इट अप टू यू। आज रात को एक बहुत ही अमेजिंग पार्टी है और तुम मेरे साथ चल रहे हो। एक्चुअली शीना, मुझे पार्टीज पसंद नहीं है। कम ऑन यार, तुम्हें नहीं पसंद आएगी तो जल्दी लौट आएंगे ना। प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। आई एम सॉरी सर, बट एक बुरी खबर है। शुरू से हम लोगों ने जो गन रिकवर की थी वो स्मिता मैडम की है। सर्विस रिवॉल्वर है उनका। आप वादा कीजिए कि बलदेव सर को जिसने भी मारा है आप उसे छोड़ेंगे नहीं। तावड़े को जो गोली लगी थी उनकी रिपोर्ट आ गई? इसका भी मैच नहीं मिला है सर, बट आई एम ऑन इट। मुर्दाघर का वो परफ्यूम याद है? जी। वो स्मिता का था। स्मिता है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। तुम कौन हो बेटा? मैं रंजन। रंजन? मतलब सबको खुशियां बांटने वाला। खूब छान नाम है। मैं उसकी माँ हूँ। ओ। तो क्या तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। हाँ? मैम? नहीं, मैम नहीं, माँ जी कहो। तुम
बाहर क्या कर रहे हो बेटा? अंदर आओ। बैठो बैठो। तो कब से जानते हो एक दूसरे को? करीबन 3 हफ्ते से। कभी कभार मिलना जुलना होता है? नहीं, कभी कभार नहीं, हम तो रोज ही मिलते हैं। देवा, ऐकलंस रे बाबा माझं, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। बेटा खाना खा के जाना। हाँ, खाना? आई सर, हाँ मेरे सीनियर है। सीनियर? ये तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? आई माझे सीनियर है ते, और वो शादीशुदा है। तू काय बोलती है? पड़ोस में जागरण है, वहां जा रही हूँ, देर हो जाएगी। इनका चाय नाश्ते का देख लेना तू। सर आप यहाँ कोई प्रॉब्लम? सुब्बू ये गन क्राइम सीन पे छोड़ के भागा था। ये गन तुम्हारी है ना? तो आप मुझे सस्पेंड करने यहाँ आए हो? सस्पेंड? तुम्हारा सच जानना है कि तुमसे गलती हुई है या तुम गलत हो। करीब 2 महीने पहले बलदेव सर को टिप मिली थी कि मुंबई में 500 किलो ड्रग्स लैंड होने वाला है। जब हम वहां पहुंचे तब जयंतराम ने कंसाइनमेंट अपने कब्जे में कर लिया था, ये बोल के कि ये सीबीआई के कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो ड्रग्स डिस्ट्रॉय किए जाने चाहिए थे, पर कुछ दिनों बाद हमने एक 20 किलो का ड्रग्स कंसाइनमेंट पकड़ा। बलदेव सर को शक था कि जयंतराम ने वो ड्रग्स कभी डिस्ट्रॉय किए ही नहीं, और वो 20 किलो ड्रग्स 500 किलो ड्रग्स कंसाइनमेंट का हिस्सा था। और फिर अचानक मॉन्टी ने सुसाइड की। उसके मोबाइल से सारे वीडियोस मिले, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन की फाइल और ये मॉन्टी का फोन। मॉन्टी का फोन अब तक तुम्हारे पास था? बलदेव सर को यकीन था कि ड्रग्स का केस और मॉन्टी का सुसाइड, इनका आपस में कोई कनेक्शन है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। बलदेव सर दोनों केस सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और मुझे कहा कि सही वक्त पे वो मुझे इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन उनकी मौत के बाद वो केस आपको हैंड ओवर कर दिया गया। मुझे लगा आप वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो और मामला दबाने के लिए यहाँ आए हो। उस रात मैं सुब्बू को सिर्फ अपने कस्टडी में लेना चाहती थी ताकि मैं आपको एक्सपोज कर सकूं और वो केस वापस मेरे हाथ में ले सकूं। लेकिन सुब्बू ने मेरी ही गन से तावड़े को मार गिराया और वहां से फरार हो गया। और तुमने फोरेंसिक्स एक्सपर्ट के साथ मिलकर गोलियों को बदल दिया ताकि तुम पर किसी का शक ना जाए। इस सच के लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। तावड़े को तुम्हारी गन से मारा गया, लेकिन तुमने तावड़े को नहीं मारा। तुमसे गलती हुई है। पर तुम गलत नहीं हो। बलदेव सर हम दोनों के लिए बहुत खास थे और मैं चाहूंगा कि हम दोनों मिलकर उनके कातिलों को पकड़ें। सर, मुंबई पोर्ट से जयंतराम ने 500 किलो ड्रग्स सीज किया था, लेकिन बलदेव सर को यह विश्वास था कि उसने इन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो सवाल यह उठता है कि 500 केजी ड्रग्स का वो कंसाइनमेंट आखिर गया कहाँ?
और मुंबई पर होने वाले अटैक से उसका क्या कनेक्शन है? लेकिन जयंत राम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। You're right, लेकिन शायद हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जयंत राम एकदम ईमानदार अफसर है, देशभक्त अफसर है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा अफसर मलिक जैसे क्रिमिनल के साथ हाथ क्यों मिलाएगा? ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि मलिक ने उन्हें किसी तरह से मजबूर किया हो या उनके किसी कमजोरी का फायदा उठाया। एग्जैक्टली राइट। मेरी एक थ्योरी है, मोंटी का वीडियो मोंटी को नहीं बल्कि बलदेव सर को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था, ताकि मलिक बलदेव सर को मजबूर कर पाए कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दें। लेकिन इसके पहले कि वो लोग बलदेव सर को ब्लैकमेल करते, मोंटी ने सुसाइड कर लिया और बलदेव सर की कोई कमजोरी उनके पास बची नहीं, इसीलिए बलदेव सर को रास्ते से हटा दिया गया। अब आते हैं जयंत राम पर। जयंत राम की एक बेटी है तनीषा। क्या मोंटी की तरह तनीषा का भी कोई वीडियो बनाकर जयंत राम को ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा? कहीं तनीषा ही वो कमजोरी तो नहीं जिसकी वजह से जयंत राम मलिक जैसे क्रिमिनल के साथ हाथ मिलाकर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है? सर, आपने भागते भूत की लंगोटी एकदम सही पकड़ी है। मैंने जयंत राम के ड्राइवर, नौकर और मेड से बात की। उनसे पता चला कि पिछले 2 महीनों से तनीषा बिल्डिंग के नीचे उतरी तक नहीं है, अपने दोस्तों से मिलती तक नहीं है, और मेड से ये बात उठी थी कि शायद वो प्रेग्नेंट थी और जयंत राम ने चुपके से उसका एबॉर्शन भी करवाया था और उसके बाद उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। हनी ट्रैप जासूसी की दुनिया का सबसे पुराना हथियार। मलिक यंग बच्चों को टारगेट कर रहा है, फिर उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करता है कि या तो उसके लिए काम करें या उसके रास्ते से हट जाएं। अब जयंत राम से सीधी बात करने का वक्त आ गया है। सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मैं आपको अच्छी तरह से जान चुका हूँ। अभी से कल मिलते हैं। सर, मैं तनीषा से मिलना है। वो अपने आप को समझते क्या हो? आप ही की तरह एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर और एक जवान बच्चे का बाप। डीसीपी रंजन चितौड़ा हमारे रास्ते का कांटा बन के खड़ा हुआ है मलिक, उसे शांत करना पड़ेगा जल्द से जल्द। तनीषा के साथ जो हुआ उसके बाद आप पे क्या बीत रही होगी सर, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तुम नहीं समझ पाओगे एक बाप के लिए कितना मुश्किल था वो वीडियो देखना जिसमें उसकी बेटी किस लड़के के साथ। वो वीडियो दुनिया के सामने कभी ना आए, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। सर, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, पर हमारे बच्चों के लिए पूरे देश को कीमत चुकानी पड़ी सर। हमने शपथ ली। शपथ हमने लिया रंजन, हमारे परिवार ने नहीं। वो क्यों, कब तक और कितनी कुर्बानियां देंगे हमारी देशभक्ति के लिए? तुम्हारी भी बीवी है, 17 साल का एक बेटा है। कल को उनकी इज्जत और जान पे आंच आएगी तो क्या करोगे तुम? देश के लिए दोगे कुर्बानी उनकी? मेरा फोन आई थिंक मैं वहां भूल गई हूँ। Let me just go to... I'll go get it. Thank you. सर, इस लड़ाई में मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे खिलाफ नहीं। ठीक है, तुम लड़ो अपने देश के लिए, मैं लड़ूंगा अपनी बेटी के लिए। फोन उठा लो, हमारे प्रोफेशन में पता नहीं होता है परिवार का कौन सा कॉल आखिर हो। हाँ गीतू, मैं जरा रंजन, गीतू को, उसको किसी ने गोली मार दी है।
टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। जाओ अपनी बीवी के पास, अगर उनसे हाथ नहीं मिला सकते हो कम से कम रास्ते में मत आओ। मलिक से कहना ना मैं हाथ मिलाने वालों में से हूं, ना रास्ते से हटने वालों में से। टीना, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं 24 घंटे के अंदर अंशुमन का काम खत्म करना हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।